हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। दोस्तों, मेंस अ डे इनिशिएटिव में आपका एक और बार स्वागत है। हर साल ये इनिशिएटिव आता है, फ्री इनिशिएटिव रहता है जहां पर हम मेंस का एक सवाल हर रोज़ डिस्कस करते हैं। दोस्तों, इस बार जो मेंस का इनिशिएटिव है वो एक और जो चीज़ इसमें खास है वो क्या है कि शेड्यूल के साथ है कि आपको डेली शेड्यूल दिया गया है कि कौन सा सब्जेक्ट कब डिस्कस होगा। पैरेलली दोस्तों, ये तो है एक फ्री इनिशिएटिव, कहलाता है मैड। अगर आप चाहते हैं और चीज़ों के बारे में और ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना मेंस के, जहाँ पर 5 या 6 सवाल हर रोज़ डिस्कस हो रहे हैं, आप हमारा मेंस का क्रैश कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं और टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, ये सभी कुछ हमारी वेबसाइट sleepyclasses.com पर अवेलेबल है। अगर आप मेंस दे रहे हैं और थोड़ा सीरियस अटेम्प्ट देना चाहते हैं, डेफिनेटली ज्वाइन कीजिए। बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव तरह से आपके लिए हम बेस्ट कंटेंट अवेलेबल करवा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का सवाल। दोस्तों, मेंस का आंसर डिस्कस करने से पहले आपको बता दें कि जीएस मेंस की आंसर राइटिंग का हमारा बैच शुरू हो गया है। 108 डेज का ये बैच है, राइट। 108 डेज में 108 क्वेश्चंस आएंगे, रोज का एक क्वेश्चन आएगा और एक नया सब्जेक्ट डील के करेंगे। हर रोज एक डिफरेंट सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएगा एंड आपको उसका आंसर लिखना है, हमें भेजना है, उसको हम चेक करेंगे, उस पर फीडबैक देंगे, आपको वो करेक्टेड आंसर कॉपी भेजेंगे, उसका एक वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे और ये सब कुछ चलेगा एक सेट स्केड्यूल के अकॉर्डिंग। गिवन डे का आपको कैलेंडर मिल जाएगा कि किस दिन कौन सा क्वेश्चन आना है एंड उसी स्केड्यूल के अकॉर्डिंग ही आपको क्वेश्चंस आएंगे और आपने आंसर लिखने होंगे। ऑब्जेक्टिव क्या है कि आप में राइटिंग की एक हैबिट लेके आनी, एक डिसिप्लिन लेके आना कि रोज आप एटलीस्ट एक आंसर लिख रहे हैं अपने मेंस के लिए, राइट। इसमें इवैल्यूएशन, पीडीएफ ऑफ द मॉडल आंसर एंड वीडियो सॉल्यूशन ऑफ द मॉडल आंसर भी आपको मिलेगा। अगर आपको इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप हमारी वेबसाइट www.sleepyclasses.com पे जाइए। वहाँ पे आपको ये एक बैनर मिलेगा, बैनर पे क्लिक कीजिए और आपको हमारे इस पूरे कोर्स की इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी। स्केड्यूल यहाँ पे आपको लगा हुआ मिल जाएगा। ये जो है ऑर्डर सेम रहेगा, ऑर्डर में कोई डिफरेंस नहीं है। जहाँ तक डेट्स का सवाल है, डेट्स आपके इस मेंस आंसर राइटिंग बैच 1 के अकॉर्डिंग लगी होंगी, राइट। कॉस्ट है इसकी 10,000 इंक्लूडिंग ऑल गवर्नमेंट टैक्सेस ऑफ जीएसटी, राइट। तो ये मेंस आंसर राइटिंग बैच। चलिए देखते हैं आज का सवाल अब। हेलो दोस्तों, तो आपका जो ज्योग्राफी का क्वेश्चन है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिकर्विंग साइक्लोन्स एंड फनी, इसमें मैं कुछ बेसिक्स डिस्कस करना चाहूँगी यहाँ पे ना। यहाँ पे लेट्स टॉक अबाउट कि आप क्या क्या इश्यूज आए हैं आंसर्स में और क्या आप गलतियाँ कर सकते हैं जो आपको अवॉइड करनी, ठीक है। तो सिंस इट्स अ मेंस राइटिंग प्रोग्राम, सो मेरा बेसिक फोकस यहाँ पे रहेगा कि क्या गलतियाँ हैं, क्या आपको नहीं करनी है एंड जो आपने की हुई हैं। अब ध्यान देना, यहाँ पे पहला जो चीज़ है, इट टॉक्स अबाउट डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ रिकर्विंग साइक्लोन्स, ठीक है। यहाँ पे जो हम गलती करते हैं, क्योंकि हमने रिकर्विंग साइक्लोन्स इन जनरल इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में पढ़े होते हैं, हम अपना आंसर इंडियन कॉन्टेक्स्ट से ही शुरू करते हैं। ध्यान देना, मैंने ये थोड़ी कहा है कि डिस्कस द कॉन्सेप्ट इन टर्म्स ऑफ इंडियन रिकर्विंग साइक्लोन्स, है ना। तो यहाँ पे हमें बेसिक इसको डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो मैंने कई बार देखा है कि बच्चे इंडियन कॉन्सेप्ट से शुरू करें, नहीं, आप इन जनरल शुरू करोगे। एंड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, इवन इफ 2 पार्ट्स हैं, दोनों का अपना इंट्रो एंड कंक्लूजन होना चाहिए, ठीक है। आप इन दोनों को नहीं छोड़ सकते। सो अगर आप देखोगे मॉडल आंसर में, तो देयर इज एन इंट्रोडक्शन एंड अगेन देयर इज अ कंक्लूजन। अब क्योंकि मैंने कॉन्सेप्ट डिस्कस करने की बात की है, तो पहले तो आप बेसिक सा डिस्कस कर दोगे कि रिकर्विंग साइक्लोन्स क्या होते हैं। अब क्योंकि पेपर तो इंडिया का है ना, तो उसका इंडियन कॉन्टेक्स्ट डेफिनेटली डिस्कस करना है आपने। तो कभी भी आप यहाँ पे नहीं रुकोगे, यू विल डिस्कस इंडियन कॉन्टेक्स्ट को अलग से, ठीक है। एंड देन वेरी इंपॉर्टेंट, अगर रिकर्विंग साइक्लोन्स की बात है, तो अगर आपको एग्जाम्पल आता है, मेक श्योर आप एक एग्जाम्पल को डेफिनेटली कोट करो। एग्जाम्पल फेचेस यू मोर मार्क्स। और क्योंकि अगर आप देखो कि पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट डिस्कस करने के लिए कहा हुआ है, तो कोशिश करो कि अगर आपको मॉनसून के बारे में भी कुछ पता है वो भी आप डिस्कस करो एंड देन कम्स द कंक्लूजन। तो आप देख रहे हो, इंट्रो, कंक्लूजन आर वेरी इंपॉर्टेंट,
कॉन्सेप्ट जो भी है वो तो आप डिस्कस करोगे ही, उसका इंडिया पे जो भी इफेक्ट है वो आप अलग से डिस्कस करोगे। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपने एग्जाम्पल कोट नहीं किया है आपके मार्क्स कटने की पॉसिबिलिटी होती है, तो मेक श्योर कि आप एग्जाम्पल कोट करो, ठीक है। तो चलो आंसर में तो मैंने आपको काफ़ी सारे पॉइंट्स दे रखे हैं, तो क्योंकि इट्स गोइंग टू बी 150-250 वर्ड आंसर, तो आप अगर इसका 1/4 भी या हाफ भी अगर आप रिप्रोड्यूस कर देते हो, यू शुड गेट मार्क्स, ठीक है। तो आपकी कन्वीनियंस के लिए एवरीथिंग इज डिस्कस्ड, आप इसको अकॉर्डिंगली पढ़ सकते हैं, ठीक है। मेक श्योर कि देयर आर हेडिंग्स। बहुत सारे पेपर्स में क्या होता है, हम पैराग्राफ्स में लिख देते हैं, पैराग्राफ्स में लिखना इज अ वेरी गुड थिंग, लेकिन अगर आपने हेडिंग्स नहीं लिखी हुई हैं, ठीक है, सो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनर टू गेस कि क्या आपने इन चारों पॉइंट्स को एड्रेस किया है। वंस यू, अगर आप हेडिंग्स दे देते हो ना, आपने एग्जामिनर का काम आसान कर दिया है, सो उस पर हमारा फोकस होना चाहिए। नेक्स्ट देखो क्या है आपका, पार्ट बी वाज इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ साइक्लोन फनी, ठीक है। और क्योंकि उड़ीसा की भी डिस्कशन है, अगर आप क्वेश्चन में पढ़ो तो हमेशा ही कुछ इंट्रोडक्शन लिखो जिसमें आप डेफिनेटली उड़ीसा की बात करो, ठीक है। तो इसमें दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब क्योंकि साइक्लोन फनी इज़ एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन हो सकता है, इंट्रोडक्शन में आप एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन की बात कर लो, राइट। तो इंट्रोडक्शन में डेफिनेटली आपको बात करनी है उड़ीसा की भी, और कोशिश करो कि जो भी इसका स्टेटस है वो दे दिया जाए। नेक्स्ट, यूनिक क्यों है, सो अ लॉट ऑफ यू हैव गिवन चारों ऑप्शंस करेक्टली, है ना, लेकिन हेडिंग्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। इफ़ यू हैवंट given the headings, ठीक है, तो इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर द एग्जामिनर कि आप जो है किस तरह से आपने ऑप्शंस के बारे में बात की हुई है। एंड अगेन कंक्लूजन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने बहुत लॉट ऑफ यू हैव जस्ट रिटन डायरेक्टली कि क्या 4 रीजंस हैं, आपने इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन की बात नहीं की है, तो वो भी डेफिनेटली आपको बात करनी है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनका आपको मेंस आंसर राइटिंग में ख्याल रखना है, ठीक है। तो मैं जो आपका ज्योग्राफी का पहला क्वेश्चन भी डिस्कस किया है, वहाँ पे भी वी हैव डिस्कस्ड कि किस तरह की गलतियाँ आपको नहीं करनी है वाइल राइटिंग एन आंसर, ठीक है। तो इन चीज़ों को अगर आप ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली आपको 3-4 मार्क्स एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, विच अगेन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट अ रैंक, ठीक है जी। So yeah, so that was all I want to talk about this question. चलिए then, okay दोस्तों, bye bye.